हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स के फर्स्ट जीनस रिक्सिया के बारे में। तो आइए बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में कि रिक्सिया का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। डिवीजन इनका होता है ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटोकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रेक्सिएसी एंड जीनस रिक्सिया। अब बात करते हैं इनके अकरेंस के बारे में, मतलब कि रिक्सिया के कुछ इसके डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। द जीनस रिक्सिया वॉज नेम्ड आफ्टर एन इटालियन बॉटनिस्ट एफ रिक्साई। जो इंडियन बॉटनिस्ट हैं एफ रिक्साई ने ही रिक्सिया को एक नाम दिया है, ठीक है, और इन्हें बताया है कि यह एक ब्रायोफाइट्स जीनस है। ऑल द स्पीसीज ग्रो एज टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑन द डैम सॉइल एक्सेप्ट रिक्सिया फ्लुइटेंस विच ग्रो इन वाटर। ठीक है, जो मेनली ब्रायोफाइट्स के जीनस हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बट रिक्सिया फ्लुइटेंस को छोड़कर ये, क्योंकि रिक्सिया फ्लुइटेंस मेनली वाटर में ग्रोथ करता है। द कॉमन इटालियन इंडियन स्पीसीज आर डिस्कलर, मतलब कि रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया फ्रोस्टाई, रिक्सिया मेलेनोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टलिना, रिक्सिया फ्लुइटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के बारे में। रिक्सिया का गैमेटोफिटिक मतलब कि प्लांट बॉडी कैसा होता है। तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल मतलब कि इनके पास डॉर्सल सरफेस भी होता है और वेंट्रल सरफेस भी होता है। डाइकटमसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि इनके पास ऐसे ऐसे शेप के प्लांट थैलस होते हैं, इसलिए इनको डाइकटमसली ब्रांच कहा जाता है। ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन द एपिकल नोच। ठीक है, ये ऊपरी सतह से ये क्या इनका ग्रोइंग पॉइंट होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस शो द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ राइजोइड्स एंड स्केल्स। जो राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, रिक्सिया के वेंट्रल सरफेसेस पे। ठीक है, रिक्सिया के वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्केल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। राइजोइड्स एंड स्केल्स, यहाँ पर कई बहुत सारे स्केल्स और राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं स्केल्स और राइजोइड्स के बारे में। देखिए, राइजोइड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइजोइड्स। फर्स्ट है स्मूथ वॉल्ड एंड सेकेंड है ट्यूबरक्युलेट। स्मूथ इनर वॉल, जो स्मूथ वॉल्ड का इनर वॉल होता है वो स्मूथ होता है, इसलिए इनको स्मूथ वॉल राइजोइड्स कहा जाता है। और ट्यूबरक्युलेट में क्या होता है कि पैग लाइक प्रोजेक्शन इन इनर वॉल, इनके इनर वॉल में पैग लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, इसलिए इनको ट्यूबरक्युलेट राइजोइड कहा जाता है। लिविंग सेल, ये क्या होते हैं, इनके अंदर लिविंग सेल्स पाए जाते हैं स्मूथ वॉल में, और इसमें डिवॉइड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो शेप दिख रहा है आपको पैग लाइक प्रोजेक्शन, ये डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म से मिलके बना हुआ है। द मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। स्मूथ वॉल राइजोइड का मेन फंक्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें ट्यूबरक्युलेट में मेन फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिक्सिया के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को। अब बात करते हैं स्केल की। प्रेजेंस ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस, ये भी क्या होता है, थैलस के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि आपको यहाँ फिगर में दिख सकता है। सिंपल एंड लिग्यूलेट टाइप, हेल्प टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट। ये क्या करता है, जहाँ से प्लांट का ग्रोथ होता है वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है स्केल्स। अब बात करते हैं रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो रिक्सिया का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें दो जोन होते हैं, एक होता है अपर जोन और एक होता है लोअर जोन। इसमें दो जोन होते हैं, अपर जोन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर जोन को बोलते हैं स्टोरेज जोन। तो हम पहले अपर जोन के बारे में बात कर लेते हैं। consist of compactly arranged vertical row of chlorine chimatous cells
ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक जोन होता है वो बहुत सारे क्लोरेनकाइमेटस शेल्स से अरेंज्ड होकर बना होता है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। कई सारे क्लोरोकाइमेटस शेल्स मिलके अरेंज्ड हैं और बनाए हुए हैं किसको, फोटोसिंथेटिक जोन को। किस फॉर्म में, तो फिलामेंट्स के फॉर्म में, सेपरेटेड बाय अ नैरो वर्टिकल एयर चेंबर्स, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, एयर चेंबर्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। ईच एयर चेंबर ओपन ऑन द डॉर्सल सरफेस बाय एन एयर पोर, ठीक है। ये जो एयर चेंबर्स होते हैं वो किधर से खुले हुए होते हैं, तो डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। किसके फॉर्म में, तो एयर पोर्स के फॉर्म में खुले हुए होते हैं। एयर चेंबर्स स्पेसेस हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। जो एयर चेंबर्स बने होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेटिक जोन में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, और फोटोसिंथेटिक जोन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अब बात करते हैं स्टोरेज जोन की, तो कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट कलरलेस पैरेनकाइमेटस टिश्यू विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो फोटोसिंथेटिक जोन होता है इनके बीच बीच में एयर पोर्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट स्टोरेज जोन में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल कंटेन्स अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स। सेल क्या करते हैं, स्टार्च ग्रेन्स को क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं। फ्यू सेल्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस इलोंगेटेड टू प्रोड्यूस राइजोइड्स। स्टोरेज जोन के ही कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते होते हैं, इलोंगेट होकर राइजोइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं लोअर साइड में। क्लियर।